साविता भाभी और रात का प्यासा साया। आधी रात का ख्वाब। गांव के किनारे पर बनी पुरानी हवेली में साविता भाभी कुछ ही दिनों पहले अपने पति के साथ रहने आई थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, पर जैसे ही रात ढलती, हवेली का माहौल बदलने लगता। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आती और उसके साथ अजीब सी फुसफुसाहट भी। साविता भाभी का बदन कांप जाता। वो तकिए में मुंह छिपाकर करवट बदल लेती, पर भीतर कहीं उनके दिल में एक अनजाना रोमांच भी उमड़ता। पहली मुलाकात। एक रात खिड़की अपने आप खुल गई। चांदनी कमरे में बिखर गई और उसके बीच एक लंबा चौड़ा साया दिखाई दिया। साविता घबरा गई। कौन हो तुम? उन्होंने कांपते हुए पूछा। साया धीरे धीरे करीब आया और एक खुरदरी लेकिन गहरी आवाज गूंजी। मैं तेरी अधूरी प्यास हूं, जिसे तू दबाती रही है। भाभी के होंठ सूख गए। साया धीरे से बिस्तर पर बैठ गया और उनकी गर्दन को अपनी ठंडी उंगलियों से छुआ। साविता का पूरा शरीर जैसे बिजली की तरह कांप उठा। डर और चाह का खेल। भाभी का मन कह रहा था कि उन्हें चिल्लाना चाहिए, पर उनके होठों से सिर्फ हल्की सिसकारी निकली। साया अब उनकी पीठ पर अपनी हथेलियां फिरा रहा था, जैसे उन्हें अपना बनाने की कसम खा चुका हो। तू जितना भागेगी, उतना ही मैं तेरे अंदर उतरता जाऊंगा। वो आवाज उनके कानों में समा गई। भाभी की सांसें भारी होने लगी। उनका शरीर अब डर से ज्यादा चाह में डूब चुका था। बंद दरवाजे, खुला बदन। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब न कोई बच निकलने का रास्ता था, न कोई रोकने वाला। साया उनकी साड़ी को धीरे धीरे सरकाने लगा। साविता की आंखें बंद थी, लेकिन उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो खुद को रोकना चाह भी रही थी, और चाह भी रही थी कि कोई उन्हें रोके नहीं। कमरे में सिर्फ उनकी तेज सांसों और कपड़ों की सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। प्यासा साया। साया उन्हें अपनी बाहों में कस लेता है। भाभी की देह अब कांप रही थी, पर वो कांपना डर का नहीं बल्कि आनंद का था। उनके होठों से अनजाने शब्द निकलने लगे। और जरा और। साया हर बार उन्हें और गहराई में ले जा रहा था। भाभी का दिल अब तेजी से धड़क रहा था, और हर धड़कन उन्हें और प्यासा बना रही थी। आईने में झांका तो उनकी गर्दन पर लाल निशान थे। भाभी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो ये सपना नहीं था, नई लत। अब हर रात साविता भाभी उसी साये का इंतजार करने लगी। दिन में वो सामान्य गृहिणी थी, लेकिन रात को वो उस साये की कैदी और प्रेमिका दोनों बन जाती। उनका शरीर और दिल दोनों अब सिर्फ उसी के लिए प्यासे थे। और उस साये की आवाज हर रात कहती, तेरी प्यास कभी पूरी नहीं होगी। मैं तुझे हर रात और अधूरा छोड़ूंगा। और इस तरह भाभी का जीवन अब रात का राज और दिन की मासूमियत बन गया। हर रात उनका शरीर तृप्त होता, लेकिन उनकी प्यास और बढ़ती जाती।